अरे 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 रुको, अभी कहीं मत जाना, रुक जाओ एक मिनट। ये मत समझ लेना कि हम लोग क्लास 12 के लास्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप लोग गलत समझ लोगे। हम लोग हमारे क्लास 12 का पहला लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम ही है द लास्ट लेसन। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास 12 में आके, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं हमारे प्यारे इस चैनल अनएंडिंग एजुकेशन को। तो सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ जो भी क्लास 11 से 12 में आप पहुँच गए हैं। तो आप सभी का एक नई शुरुआत हो गई है और क्लास 12 को 4 डालना है, बोर्ड्स में एकदम मस्त से मस्त नंबर इंग्लिश में लाना है। तो यही जोश के साथ हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का लेसन है द लास्ट लेसन। तो ये हमारे फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। सो गाइस, अब आप लोग क्लास 12 में आ चुके हो, इसलिए जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अब से आप लोग पूरा का पूरा वॉच करना, क्योंकि क्लास 12 के साथ कोई खेल नहीं। तो पूरा का पूरा वीडियो को आज का वॉच करना, जरूर से आपको चैप्टर समझ आएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन को। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। सो हमारे इस प्यारे से चैप्टर के प्यारे से ऑथर है एल्फोस डॉडेट, जो कि एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। सो ये जो स्टोरी है वो फ्रेंच प्रूशियन वॉर के टाइम की है, तो जो कि 1870 से 1871 के बीच में चली थी। सो गाइस, जस्ट इमेजिन कि ये जो स्टोरी हम लोग आज पढ़ेंगे वो कितना पुराना है। आर यू कॉमेडी मी? तो चैप्टर के स्टार्टिंग में फ्रांस, जो कि स्टोरी के मेन कैरेक्टर है, जो कि एक स्टूडेंट है, वो बोलते हैं कि सुबह वो अपने स्कूल के लिए बहुत लेट से निकलते हैं और फ्रांस को स्कूल जाने से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उनके जो टीचर थे एम हेमेल, वो आज पास्ट पार्टिसिपल के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे फ्रांस से, और उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था उस टॉपिक के बारे में। तो जब वो स्कूल जा रहे थे तब उन्होंने सोचा कि स्कूल जाके डांट खाने से अच्छा ये रहेगा कि आज मैं स्कूल जाता ही नहीं हूँ, बस केवल इधर उधर घूम लेता हूँ। यानी कि सीधा साधा मतलब ये समझ लो कि फ्रांस ने सोचा कि क्यों ना वो स्कूल को बंक कर दे एक दिन के लिए। फिर वो सोचते हैं कि आज का दिन कितना ब्राइट है और वो देखते हैं कि प्रूसियन सोल्जर्स मार्च कर रहे होते हैं और ये सब फ्रांस को काफी आकर्षक लग रही होती है। लेकिन फ्रांस के पास इतना मेंटल स्ट्रेंथ था कि वो इन ख्याल को रेजिस्ट कर सके और फिर वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। तो अब फ्रांस जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड देखते हैं, जहां पे बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा थी और वो बताती हैं कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें आई थी वो उस बुलेटिन बोर्ड के जरिए पब्लिक को बताई गई थी। जैसे कि वो कोई लड़ाई हार गए, कमांडो ऑफिसर में क्या क्या ऑर्डर दिया, वो सब के बारे में इन सारे न्यूज़ वहीं बुलेटिन बोर्ड में लगाए जाते थे। अब वो चलते चलते सोचते हैं कि अब क्या न्यूज़ आई है जो इतनी भीड़ है वहाँ पे। फिर जब वो अपने स्कूल की तरफ तेजी से जाने लगे तो एक ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, जिनका नाम वॉक्टर था, और उनके साथ उनका अप्रेंटिस यानी कि वो आदमी जो उनके अंडर काम सीख रहा था, वो दोनों बुलेटिन बोर्ड के पास खड़े थे और वो फ्रांस को कहते हैं कि इतनी तेजी में मत जाओ, अभी तुम्हारे पास काफी समय है। तभी फ्रांस को लगता है कि वॉक्टर उनका मजाक उड़ा रहे थे और वो बिना रुके एक सांस में एम हेमेल के छोटे से गार्डन में पहुंच जाते हैं। फिर फ्रांस हमें बताते हैं कि नॉर्मली जब स्कूल स्टार्ट होता था तब उनके स्कूल में बहुत ज़्यादा शोर मचा रहता है और वो शोर की आवाज़ बाहर सड़क तक आती थी, जैसे डेस्क का खुलना या फिर बंद होना, बेंचों का जोर जोर से टैप करना,
चैप्टर का रिपीट होना, वो भी इतनी जोर से कि फ्रांस को अपने कानों को बंद करना पड़ता था और टीचर्स की आयरन स्केल को बेंच में पटकने की आवाज़, ये सब आवाज़ें आती रहती थी। बट उस दिन उस समय सब कुछ पूरा शांत था और लग रहा था कि वो संडे का दिन है। फिर फ्रांस विंडो से देखते हैं कि स्टूडेंट आराम से शांति से अपने सीट्स पर बैठे थे और एम हेमेल अपने आयरन रूलर के साथ क्लास में वॉक कर रहे थे। फिर फ्रांस एकदम चुकुमुकु टाइप क्लास के दरवाजे को खोलता है और उस समय फ्रांस डरा हुआ होता है और उसे थोड़ी शर्म भी आ रही होती है उस क्लास में जाने से। फिर एम हेमेल फ्रांस को देख लेते हैं और एक चमत्कार होता है। एम हेमेल बिना गुस्सा किए पूरे काइंड टोन में बोलते हैं, जाओ और जल्दी से जाकर अपनी सीट में बैठ जाओ फ्रांस। फिर फ्रांस अपनी सीट में जाकर बैठ जाते हैं और थोड़ा रिलैक्स होने के बाद वो देखते हैं कि उनके टीचर ने ब्यूटीफुल ग्रीन शर्ट के साथ फ्रिल्ड शर्ट और एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी थी, जो कि वो केवल इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पे पहनते थे। फ्रांस को एक चीज और बहुत ज़्यादा सरप्राइज करती है और वो ये है कि जनरली हमेशा बैक बेंचेस खाली रहती थी, बट उस दिन उसमें विलेज के लोग बैठे थे, जैसे कि हॉसर जिन्होंने 3 कवर्ड कैप पहनी थी और वो पुराने मेयर भी रह चुके थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर, और ऐसे बहुत सारे लोग बैठे थे वहाँ। सभी बहुत सैड थे वहाँ और हॉसर एक बहुत पुरानी बुक लेकर बैठे हुए थे। तो इसके बाद अब एम बहुत ही जेंटल टोन में कहते हैं कि बच्चों, आज मेरा आखिरी लेसन है जो कि मैं देने जा रहा हूँ। बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब से एल्सैक और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। कल से तुम लोगों के लिए एक न्यू टीचर आएंगे और ये तुम लोग का फ्रेंच का लास्ट लेसन है, इसलिए इसे पूरे ध्यान से समझना। सो जो भी मेरे प्यारे दोस्त अभी तक वीडियो में बने हैं उन लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन इसलिए ही रखा गया है। तो अब ये सुनते ही फ्रांस शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि टाउन हॉल के पास इसलिए इतनी भीड़ इकट्ठा थी, और फिर वो शॉक टोन में बोलता है कि क्या ये मेरा लास्ट लेसन होगा। तो गाइस, द लास्ट लेसन इस चैप्टर का नाम क्यों है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के 12th के लिए, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी रख लेना। सो गाइस, अभी हम लोगों ने अपना आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो। मैं 3 तक गिनता हूँ, 1 2 3। सब्सक्राइब गाइस, तो सब्सक्राइब कर दिया होगा मुझे पता है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रांस इसके बाद बोलता है कि अभी तक तो मुझे फ्रेंच ढंग से लिखना भी नहीं आता और अब उसे इसे पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। वो बहुत सॉरी फील कर रहा था कि काश वो अपने लेसन को अच्छे से पढ़ा होता, और जो उनके टीचर थे एम हेमेल, ये थॉट कि अब वो कभी नहीं दिखेंगे, इसी थॉट ने उन्हें उनका बिहेवियर भुलवा दिया था। अब वो सोचते हैं कि इसलिए एम हेमेल ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि उनका आज द लास्ट लेसन है, और इसलिए विलेजर्स लास्ट की बेंचेस में बैठे थे ताकि वो एम हेमेल को थैंक्स बोल पाए, क्योंकि एम हेमेल इस स्कूल में 40 साल से पढ़ा रहे थे। तो अब फ्रांस ये सब बातें सोच रहा था और उसके बाद अचानक टीचर एम हेमेल अचानक फ्रांस का नाम लेते हैं और उसे पता चलता है कि अब उसका टर्न आया था पास्ट पार्टिसिपल्स के बारे में बताने का। फिर वो बताते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की आंसर देने की, बट
वो स्टार्टिंग में ही मिक्स्ड अप हो गए। उनका हार्ट जोर जोर से धड़कने लगा, वो एकदम स्टिल हो गए और वो ऊपर भी नहीं देख पा रहे थे। तभी MML बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रांस, तुम्हें खुद में ही बुरा लगना चाहिए। अब देखो क्या हो गया है, तुम हर दिन अपने आप से कहते थे कि तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, मैं कल इसे याद कर लूँगा, और अब देखो क्या हो गया। तो अब जो लोग यहाँ आएंगे उनके पास ये कहने का पूरा राइट होगा कि तुम फ्रेंचमैन नहीं हो, क्योंकि रियलिटी ये है कि ना ही तुम्हें फ्रेंच बोलना आता है ना ही लिखना। बट इसमें पूरी तुम्हारी गलती भी नहीं है। तुम्हारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने तुम्हारी स्टडीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो तो चाहते थे कि तुम फार्म पे काम करो या फिर मिल में जाकर काम करो ताकि तुम थोड़े पैसे कमा पाओ। और मैं भी ब्लेम करने लायक हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हें कभी कभी फ्लावर्स को वाटर करने भेज देता था, तो कभी मुझे फिशिंग पे जाना रहता था तो तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए था। अब MML फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन्हें बताना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ये क्लियरेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, और कोई भी कंट्री की अपनी लैंग्वेज एक चाबी है जिससे वो कभी भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इसके बाद MML एक ग्रामर की बुक उठाते हैं और उससे पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रांस अमेज्ड हो जाता है क्योंकि उन्हें पहली बार कुछ समझ आ रहा था और वो चीज़ बहुत इजी भी लग रही थी फ्रांस को। वो पहली बार कुछ ध्यान से सुन रहे होते हैं और MML भी एकदम पेशेंटली उन सबको पढ़ा रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जाने से पहले वो उन स्टूडेंट्स को अपनी सारी नॉलेज दे देना चाहते हैं। अब ग्रामर का लेसन कंप्लीट होने के बाद वो लोग राइटिंग के लेसन पे आते हैं और उस दिन MML बहुत सारी न्यू कॉपीज भी लाए थे स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें वो लोग कर्सिव राइटिंग में ये लिखा हुआ था कि फ्रांस एल्सेक, जिसका मतलब था कि जो एल्सेक है वो फ्रांस का है ना कि जर्मनी का है। तो अब फ्रांस बोलते हैं कि जब भी कभी अगर कोई इंसेक्ट क्लास में आ जाता था तब पूरा क्लास जोर जोर से शोर मचाने लगता था, बट आज सभी शांत बैठे रहते हैं और उन इंसेक्ट पर ध्यान भी नहीं देते। यहाँ तक कि जो कबूतर ऊपर बैठे थे वो भी शोर नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो भी लेसन ध्यान से सुन रहे थे। और फिर फ्रांस अपने आप से बोलता है कि क्या ये जर्मन लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में सिंग करने बोलेंगे? तो जब भी लिखते लिखते फ्रांस MML की तरफ देखते थे तो वो एकदम मोशनलेस चेयर में बैठे रहते हैं और पूरे क्लास को देखते रहते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो इस मोमेंट को कैप्चर करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने 40 साल यहाँ बिताए थे। अब फ्रांस बोलते हैं कि उसे MML की सिस्टर की आवाज़ आ रही थी, जो कि सारे सामान को पैक कर रही थी, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें कंट्री को छोड़कर जाना था। तो इसके बाद चर्च के क्लॉक में 12 बजने की आवाज़ आती है और उसी टाइम पे प्रूशियन सोल्जर्स मार्च करके वापस आ रहे थे। उनके ट्रम्पेट की आवाज़ आने लगती है विंडो से। MML खड़े होते हैं और बोलते हैं मेरे दोस्तों, और इतना बोल के वो अचानक रुक जाते हैं और पीस ऑफ चॉक उठाकर बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं विवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। और इसके बाद वो इशारे से बोलते हैं कि आज का क्लास खत्म होती है। खत्म, बाय बाय, टाटा।
गुड बाय, गया। तो स्टोरी के क्लास के पीरियड के खत्म होने के बाद आज का हमारे इस चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आपको आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारी कार है और यहाँ पे और हमारी पार्टी हो रही है।